हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने इसके पीछे रणनीति बताई थी कि आपको 2 दिन का गैप मिला है, यानी फिजिक्स के पेपर में आपको 2 दिन का गैप मिला है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक दिन में 3 नंबर वाले प्रश्न, एक दिन जो आपका है उसमें आपको 3 नंबर वाले प्रश्न तैयार करने हैं। 3 नंबर वाले प्रश्न तैयार करने हैं और आपको क्या तैयार करना है, डेरिवेशन तैयार करने हैं। एक दिन में आपको 3 नंबर वाले प्रश्न और डेरिवेशन तैयार करने हैं और दूसरे दिन में आपको क्या करना है, 5 नंबर वाले प्रश्न। दूसरे दिन में आपको 5 नंबर वाले प्रश्न और न्यूमेरिकल इसको तैयार करना है। तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में 3 नंबर वाले सारे प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब हम 5 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद हम एक सेक्शन लेकर आएंगे न्यूमेरिकल का। इसमें हम बताएंगे कि न्यूमेरिकल आपको कैसे कैसे तैयार करने हैं और एक सेक्शन हम डेरिवेशन का लेकर आएंगे। तो आज हम 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं कि 5 नंबर वाले कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख रखा है कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर हम बात करें तो इस सेक्शन से आपके 5 × 4 = 20 नंबर। 20 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। 5 × 4 = 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। और ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो अगर 5 में नहीं पूछे जाएंगे तो 3 में पूछे जाएंगे या 1 में इसका फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा, तो ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाउ बराबर P sin थीटा पर आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कि टाउ बराबर P sin थीटा पर न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीजें आप तैयार करेंगे। उसके बाद गॉस की प्रमेय भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आप अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी जरूर पढ़ लेंगे, इसको पढ़ना नहीं भूलेंगे। देन उसके बाद आपको क्या तैयार करने हैं, ये सारे 5 नंबर वाले टॉपिक हैं, 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो फिर चौथा क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है आपको। इसको आप कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम में फर्स्ट नियम और सेकंड नियम दोनों नियम आपका पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम हमने दोनों नियम करा रखे हैं, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है, छठा क्वेश्चन कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आपको LCR धारा परिपथ पढ़ना है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसमें आप अवतल और उत्तल, गोलीय अवतल पृष्ठ पर और गोलीय उत्तल पृष्ठ पर, दोनों पृष्ठ पर आप इसका सूत्र पढ़ लेंगे कि आपको गोलीय अवतल पृष्ठ पर अगर बताना हो अपवर्तन का, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, तो भी आप निगमन कर पाए। दोनों एक जैसे हैं, एक कर लेंगे तो दोनों आपके लगभग देख लेंगे तो दोनों हो जाएगा। तो गोलीय अवतल पृष्ठ पर और गोलीय उत्तल पृष्ठ पर दोनों पर अपवर्तन के सूत्र आपको पढ़ लेने हैं। फिर क्या करना है, फिर पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, यानी हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत पर हम अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। फिर आपको क्या पढ़ना है, फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद
पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। उसके बाद अगर हम बात करें तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, जरूर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये वह सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब एग्जाम का टाइम है तो हम सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन को ही बता रहे हैं, यानी जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हों ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस हम इस बार कर रहे हैं। हमने 3 नंबर वाले सारे प्रश्न बता दिए हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न बता रहे हैं, इसके बाद हम डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे। तो ये 13 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि इसको आपको करना है, इन 13 क्वेश्चन को तैयार करना है। देन फिर अब हम कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं और नीचे वाले क्वेश्चन पर डिस्कस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रॉगली की तरंग दैर्ध्य इसको आप जरूर पढ़ेंगे, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। क्या करनी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या आपको पढ़नी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको छोड़कर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। देन आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो डिटेल में इसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। फिर सबसे आखिरी में हमने यहाँ पर लिख रखा है अग्र अभिनव और पश्च अभिनव, यानी अग्र अभिनव पीएन संधि डायोड आपको तैयार करना है और पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनव और पश्च अभिनव ये दोनों चीजें आपको तैयार कर लेनी है। तो ये रहे 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हमने बताए हैं। तो ये 18 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कई सारे, ये हमारे पास कई सारा पर्चा यहाँ पर रखा हुआ है, आपके फिजिक्स का पर्चा है, ये 2023 का है, 2024 का है, तो इन सारों को हमने डिटेल में एनालिसिस किया है, उसके बाद हम इन क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। यानी ये सारे क्वेश्चन हमने, कई सारे हमारे पास मॉडल पेपर रखे हुए हैं, यूपी बोर्ड के पेपर रखे हुए हैं, हमारे पास अनसॉल्व रखा हुआ है, उन सभी से हमने इन क्वेश्चन को एकत्रित किया है और फिर हम आपको बता रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आपके केमिस्ट्री के पेपर में 1 दिन का गैप है, जिसमें आप उसकी तैयारी करेंगे, और इंग्लिश के लिए पर्याप्त गैप है, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन न कीजिए, आप अभी जी जान लगाकर अपने फिजिक्स के पेपर की तैयारी करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।